चंबा फ्रीडम फाइटर देख रहे तमाम दर्शकों को प्रसाद महाजन की राम राम। आज हम यहाँ पे डीसी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए हैं और आज का हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हमने जो ये लेटर आज डीसी सर को प्रेषित की है और जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हमारे साथ इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने डीसी सर के साथ आज क्या बात की और क्या कागज दिए। आएंगे जी। आज हमारे साथ यहाँ पे रमेश जी हैं, प्यार मोहम्मद जी हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने वाले और भी कार्यकर्ता हैं। इनसे जानेंगे कि रमेश जी क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आपने मुहिम छेड़ी है और क्या आवाज़ उठाई है। सर, मैं पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर्ड हूँ और वर्तमान में मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। जब मैंने रिटायर आने के बाद देखा कि महिला में जो एक भ्रष्टाचार है वो चरम पे है, तो इसके लिए मैंने कुछ आरटीआई लगाई। पंचायत ने जो मुझे रिकॉर्ड दिए उनका मैंने जब अवलोकन किया तो उसमें देखा कि जो पूर्व में प्रधान है उन्होंने हमारी पंचायतों को दोनों हाथों से लूटा है, जिसके मैंने मास्टर रोल चेक किए, अवलोकन किया तो उसमें मैंने पाया कि एक ही व्यक्ति को दो जगह काम पे लगाया हुआ है। तो इसके लिए मैंने शिकायत जो है वो एसपी के माध्यम से सदर थाना चंबा के लिए प्रेषित की, लेकिन उस ढाक के 3 पात अपराधियों को बचाने के लिए हर संभव सहायता की जा रही है उनकी। सरकार ने जिन जिन अधिकारियों को, जिन जिन कर्मचारियों को, जिन विभागों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए या कार्रवाई करने के लिए खड़ा किया है, वही उन भ्रष्टाचारियों को अपने मतलब शरण दे रही है, उनको बचाने के नए नए तरीके दे रही है। आप विभाग की बात कर रहे हैं, कौन से विभाग के पास गए थे और किस विभाग ने भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की? सबसे पहले तो मैंने एसपी चंबा को इसके कुछ शिकायत पत्र दिए। अब मुझे लगा कि अब इनके ऊपर खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी और मामला जो है वो कोर्ट में चला जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 2 मामले मैंने दर्ज करवाए थे, उसके लिए मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन अब और बाकी मामले हैं उसमें मैं बीडीओ महिला से भी मैंने मिला, तो बीडीओ महिला क्या कर रहे हैं कि उन लोगों को ये आदेश जारी कर रहे हैं कि जो आपने गबन किया हुआ है पैसा, उस पैसे को आप जमा करवा दो और आपको मतलब एक क्लीन चिट दे दी जाएगी। अब मैंने जहाँ मुझे लगता था कि भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे जहाँ पर जाना चाहिए मैं वहाँ पे गया, लेकिन बनता कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर मैंने ये पाया है कि जितने भी ये कर्मचारी अधिकारी हैं सब के सब भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में बिठा के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मतलब स्वतंत्र छोड़ रहे हैं उनको। आप एफआईआर के लिए कह रहे थे, एफआईआर आप कहाँ गए थे दर्ज करवाने के लिए? मैं गया था एसपी साहब के माध्यम से, मैंने लेटर दिए थे एसएचओ साहब को, तो लेकिन अब तक वो एफआईआर नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब मैंने एक ही व्यक्ति एक पंचायत में भी काम कर रहा है, एक ही व्यक्ति दूसरी पंचायत में भी काम कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? एसएचओ सदर द्वारा आपको क्या जवाब दिया गया? बस इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन भाई जब प्रूफ दे ही दिए मैंने कि ये देख लो एक व्यक्ति यहाँ पे भी लगा हुआ, वहाँ पे भी लगा हुआ, तो इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी क्या है? अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मैंने रिकॉर्ड जो अपने घर में छापे हैं मुझे झूठ साबित करो तो मेरे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दो। तो आप देख सकते हैं जैसा कि रमेश जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने एसएचओ को चंबा को अपनी एप्लीकेशनें दी, एप्लीकेशनों के साथ सबूत दिए और सबूत देने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं हो रही तो ये चंबा पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी नज़र आ रही है। और यहाँ तक ये इनका कहना ये है यदि ये कागजों में गलत पाए जाते हैं तो कार्रवाई इन पर भी हो। अभी हमारे साथ में यहाँ पे प्यार मोहम्मद जी भी है, इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या क्या यहाँ पे जो इन्होंने आज यहाँ पे आए, रमेश जी के साथ में आए या और कार्यकर्ताओं के साथ में आए, इनके विचार क्या रहते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। जी प्यार मोहम्मद जी। नमस्कार जी, मेरा नाम प्यार मोहम्मद है। वैसे तो आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, सीनियर सिटीजन भी हूँ, अब तो ओल्ड अवस्था में जा चुका हूँ। थक गए जी, अब तो काफ़ी हद तक थक गए। तो जिला चंबा में जितने भी मैंने भ्रष्टाचार के संबंधित जो जितने भी केस थे माननीय एसपी महोदय चंबा के माध्यम से मैंने थाना चंबा को या भिन्न थानाओं को एफआईआर दर्ज करने के लिए दिए, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी वो आरडी के माध्यम से उन कार्रवाई के बारे में हम पूछते हैं तो बोलते हैं मामला विचाराधीन है जी। यह मामला जो है संबंधित विभाग से, डीपीओ से, डीआरडीए से, बीडीओ से संबंधित है या डीसी से लिखा कर लाओ तब हम एफआईआर करेंगे। तो ये एक नई प्रक्रिया, ये इस कानून में कब से बदलाव आया है, जो सीपीसी, सीआरपीसी, अच्छा आईपीसी में जो प्रावधान बदल गया, जो पुलिस कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, और बीडीओ, डीपीओ
और DRDA चंबा, लोकपाल चंबा को जो शक्तियाँ सरकार ने दे रखी, इसके बारे में हमें मालूम नहीं था। लेकिन मैंने यही मांगा था कि पुलिस को ये शक्तियाँ नहीं है क्रिमिनल केस की के खिलाफ FIR दर्ज करने की। तो ये जो है DRD चंबा को, DDO चंबा को है या DP चंबा को है या DC से ज़रूरी है लिखाना, तो ऐसा भी करते। मैंने तो DC महोदय के माध्यम से भी कई पत्राचार किए, DC महोदय ने उनको लिख कर दिया, विभाग ने भी लिख कर दिया कि कुछ त्रुटियाँ पाई गई, कुछ नहीं काफ़ी त्रुटियाँ पाई गई जिसमें FIR दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन फिर भी जानबूझकर दोषियों को बचाव और शरण देने के लिए, खुल्म खुला छोड़ने के लिए, हो सकता है जांच अधिकारियों का भी हित हो, मुझे लगता है। अब तो डर लगता है ऐसे मामलों में कि कहीं कुछ ऐसे गलत लंछन लगा करके भी हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं। हमने भी, जैसे रमेश जट ने बोला कि भाई मैंने भी लिखा हो अपनी एप्लीकेशन की भी इसमें कुछ नहीं पाया जाता, तो मेरे आवेदनों को, मूल आवेदनों को वापस किया जाए या मेरे खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जाए। ऐसा भी नहीं हो रहा है। हमारे कागज़ जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जाने को मजबूर है, धक्के खाने को मजबूर है, कोई डस्टबिन में जाने के लिए मजबूर है। कागज़ हमारे लिए तो महंगा है, हमने बड़ी मेहनत करी है, अपने तन मन धन से अपने पॉकेट से पैसा भी लगाया, अपने बाल बच्चों की पेट पर लात मारकर उनकी रोटी को भी छीन कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। लेकिन वो हो सकता है उच्च अधिकारी को रास ना आ रहा हो कि भाई आप क्यों भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। अब अंतिम लड़ाई है कि हमारा यही रहेगा कि जैसे रमेश जी बोल रहे हैं कि हम आमरण अनशन की ओर या अनशन की ओर जाएंगे। मैंने माननीय उपायुक्त महोदय जी को भी कई लेटर लिखे कि हमें जो इसके बारे में तुरंत कार्रवाई करने की जो है उनको आदेश किए जाएँ, जो हमने शिकायत पत्र लगाई, अन्यथा हमारे शिकायत पत्रों को वापस किया जाए, क्योंकि हमारे लिए वो बहुमूल्य है। जो हमने कागज़ लिखा है उसमें वक्त लगा है, समय लगा है, धन लगा है, तन लगा है, मन लगा है उस काम को करने के लिए। तो जब हमने इतनी मेहनत से उस कागज़ को रंगा है, उनके लिए काढ़ा, मेरे लिए वो बड़ा अच्छा है, वो सुनहरा है। जांच अधिकारियों के लिए काढ़ा लग रहा हो, वो पढ़ने बगैर ही उन्होंने उसको क्लोज कर देते हो, क्योंकि मूल दस्तावेज कब्जे में लिए बगैर जांच करना, ये जांच अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है 166 का और 160 के और 199 और 202, 201 के भी तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन करे कौन? आज स्वतंत्रता, आज लोगों की स्वतंत्रता, लोकतंत्रता छीनी जा रही है। स्वतंत्रता हमारे देश की छीनी जा रही है, लोकतंत्रता, हमारे कानून छीना जा रहा है, हमारे संवैधानिक मर्यादा को भंग किया जा रहा है, जानबूझकर शर्मसार किया जा रहा है। और लगता है कि आज कानून को ऐसे ठोक दिया उन्होंने कि जो हाथ पाँव से चला हुआ है। जैसे कि अपनी टांग के से चलकर बंदा जो है अपने सफ़र को तय करता है और अपने सफ़र के पायदान पर पहुंचता है। लेकिन आज हमारा संविधान जो है हाथ पाँव चलने के लिए मजबूर है, क्योंकि इसको मजबूर कर दिया गया है तो सब कुछ, लेकिन लागू कौन करे सर। अब हम भी ऐसे हैं कि भाई बाल बच्चे भी डराते हैं घर में कि कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो, कौन सी सत्यता ढूंढ रहे हो आप। यहाँ सत्यता आपको नहीं मिलेगी, आज के समय में नहीं मिलेगी। मिलती थी, मैंने आज से पहले भी 2013 में लड़ाई लड़ी थी, हमें उसमें सत्यता मिली थी। हमारा एक केस हुआ था, पुलिस ने ना जाने किया ना किया हो, लेकिन हमारे माननीय अदालत में उनको सल्यूट करता हूँ, माननीय अदालत को, उन्होंने 156 के तहत जो प्राइवेट कंप्लेंट हमारी एक्सेप्ट करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और उसमें ऑथेंटिक प्रूफ लेने के लिए उसी जिस पुलिस ने उसकी CR बनाई थी, उसी पुलिस को मजबूर किया कि आप इसकी छानबीन करो। लेकिन पुलिस को मजबूर होकर के डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है वो मामला क्रिमिनल केस बना, क्रिमिनल जांच चली और वो लोग जो हैं फॉरेंसिक लैब से भी उनकी जांच आई हुई है, हर तरीके से जांच हुई है, तो दोषी करार दिए गए हैं। लेकिन अब हर मामला जो है कोर्ट के माध्यम जाए तो इतना धन कहाँ से करेंगे। और पाप की गठरी जिन लोगों ने लूटा है वो हमने इकट्ठा किया और प्रशासन के आगे हम इस उम्मीद के साथ दिया कि भाई कुछ न्याय मिलेगा, मुझे नहीं, मेरे देश को, मुझे क्या लेना देना, मुझे उससे हिस्सा नहीं मिलेगा। मेरे देश के धन का दुरुपयोग हुआ और मेरे देश की संपत्ति है, मुझे नहीं और मेरे देश को कुछ फायदा होगा, मेरा अपना पर्सनल हित नहीं है उसमें, तो देश का हित है। जितना भ्रष्टाचार से संबंधित हमारा जो भी मामला है, देश हित है, जनहित है, जनहित में नहीं हो रहा है, क्या करना है। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि जो समाज सेवक आज यहाँ पे आए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए आज उपायुक्त से मिले, आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कैसी गतिविधियों में यहाँ पे संलिप्त पाया जा रहा है, जो इनकी FIR दर्ज नहीं कर रहा, सबूत देने के बाद भी वह कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे क्या कारण रह रहे हैं आप ये देखें। जो अपना समाज सेवक अपना खर्चा कर रहा है, जो कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे वो वर्दी वाले हों, चाहे वो ऑफिस वाले बैठे हों, इनकी सैलरी निर्धारित है।
निर्धारित होने के बाद भी ऐसे जो समाज सेवक हैं इनके कार्य क्यों नहीं किए जा रहे, जबकि इनकी कोई भी सरकार ने तनख्वाह नहीं लगा रखी, इन्हें कोई भी ऐसा चंदा मुहैया नहीं करवाया जा रहा जिससे ये खर्चा कर सके। ये कागज मात्र रद्दी बन के ही अगर रह जाएंगे तो ये लिखेंगे क्यों? समाज सेवकों को यदि कोई मारने का कार्य कर रहा है तो यहाँ का चंबा का पुलिस प्रशासन, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं, ठीक बोल रहे हैं। मैंने तो सारा जितना भी डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया भ्रष्टाचार से संबंधित, कुछ तो हमने छांट करके पुलिस को दिया है, कुछ ढेर सारा 25-26 क्विंटल के आसपास कागज है। 25-26 क्विंटल कागज इकट्ठा करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, और वो भी अपने पैसे से। मैं कोई IRDP से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं सरकार की वैसे भी दुकान चला रहा हूँ। जो मैंने पैसे से दस्तावेज लिया, जो भी उनके लिए रद्दी है, मेरे लिए मैंने लिया है और इकट्ठा किया, एकत्रित किया, ताकि मैं उसको छांटूं। समय लगता है छांटने में, उसको समय लगता है, अपना नहीं अपने परिवार का समय बर्बाद कर रहा हूँ, उनको भी साथ लगा करके वो मिलान करता हूँ कि भाई कहाँ क्या कमी पा रही है, जिन कमियों को दिया, और जो बचा हुआ है अभी छांटने के लिए। तो अब हमारा भी कुछ मन जो है गिरने लगा कि यार क्या ढूंढना। बच्चे बोलते कौन सी सत्यता ढूंढ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? सर, पहली बार देखने को मिला कानून में प्रावधान है, सरकारी कर्मचारी सेवा नियम एक, जिसमें प्रावधान है कि जो जिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की जाती है उसको जांच अधिकारी नहीं बनाया जाता है, उससे ऊपर दर्जे का जांच अधिकारी बनता है, वो जांच करता है। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो दोषी है उसी को ही जांच का कागज दिया जा रहा है कि भाई तेरे खिलाफ शिकायत है तो उसकी जांच कर ले। मैं तो मेरी तो समझ से परे है ये बदलाव कब से हुए कब से नहीं हुए, ये अब हमने प्रशासन से मांगना है डाटा। ये जो बदलाव हुआ कानून में, नियम में जो बदलाव हुआ, जो नियम था, सोच करो मैं एक कर्मचारी हूँ और एक मेरी किसी ने शिकायत करी तो मेरी जांच अधिकारी करेगा, कर्मचारी नहीं करेगा। मेरे लेवल का कर्मचारी नहीं करेगा, मेरा उच्च अधिकारी करेगा। अगर मेरे उच्च अधिकारी के खिलाफ किसी ने शिकायत की तो उसकी जांच जो है उसका उच्च अधिकारी करेगा। जो दर्जे की जिससे ऊपर की शिकायत की जाती है उसके ऊपर के दर्जे का कर्मचारी अधिकारी जो शिकायत करता है। लेकिन यहाँ हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है भटक रहे हैं दर की ठोकरें खाने के लिए। कोई किसके पास ठोक रहे हैं? कानून को इस्तेमाल करने के लिए CRPC IPC, देखो ना, CPC कोर्ट इस्तेमाल करेगा, DC क्यों करेगा? माननीय DC को क्या फंसी हुई है CPC को इस्तेमाल करने की? जो सक्षम है न्यायालय है ना, CPC, CRPC IPC जो भी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो जहाँ जिस दर्जे पर लिखा है वो वहाँ इस्तेमाल होगा, ना कि किसी BDO को शक्ति है, ना DPO को, ना DRDA को, ना लोकपाल को। लेकिन वो हमारे कागज मजबूर होकर के उस कार्यालय में जा रहे हैं ताकि वो लंबित होता रहे। हो सकता है हमारे ऊपर स्वर्गवास जाने का इंतजार करते रहोगे, आज निकल चले जाएंगे तो ठंडे बस्ते पड़े रहेंगे। तो ऐसे मामले को जानबूझकर लंबित किया जा रहा है। आपके कहने का ये मतलब है कि CPC, CRPC और संविधान का यहाँ पे खुले मजाक बनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, भद्दा मजाक है, भद्दा मजाक बनाया जा रहा है। हमारा मजाक नहीं है, ये नहीं समझे कि हमारा मजाक हो रहा है। ये हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम CRPC, IPC, CPC का खुल्म-खुल्ला और भारतीय कर्मचारी सेवा नियम का खुल्म-खुल्ला मजाक हो रहा है। उसके साथ बिल्कुल भद्दा मजाक किया जा रहा है। हम तो क्या, वो तो विश्व देखेगा जब हम उसको उछालेंगे, इस मंच पर लाकर उछालेंगे, यहाँ इसी मंच पर उछालेंगे कि हमारे पास क्या है, हमने क्या किया था। हम यहाँ उछालेंगे तो देखिए हमारा जिला प्रशासन देखेगा, क्या हमारी स्टेट देखेगी। हमने एक बाइक यात्रा भी रखी हुई है, माननीय अपने महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए कि वो रखी हुई है कि भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो उनके पास जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो करें, आगे की कार्रवाई करना उनका काम है। लेकिन हमारी इच्छा है कि यहाँ न्याय नहीं मिला, इस यात्रा को यहाँ से लेकर के हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारी हो सकता है। हमने ये करना होगा कि जंतर मंतर पर भी एक हिमाचल प्रदेश का जो हमारा जो विधानिक कार्रवाई का जो हमारा अस्तित्व खतरे में हो रहा है, तो उसको दिखाएंगे कि ऐसा देखो ना, हमें खतरे में मत समझो, हमारे आने जाने से दुनिया आती जाती रहती है। लेकिन विधान सुरक्षित होना चाहिए, देश सुरक्षित होना चाहिए, ये एक सर्वोपरि होता है। जहाँ विधान सुरक्षित नहीं है, जहाँ देश सुरक्षित, विधान सुरक्षित नहीं, देश कैसे सुरक्षित होगा जी? अफरा तफरी का माहौल है तो देश कौन सा, जब बुनियादी मर्यादाएं खत्म हो जाएगी तो अफरा तफरी है सारी। कोई कहाँ से लूट रहा, कोई कहाँ से लूट रहा, अरबों को घुटाले पड़े हुए दिए हुए हमने, जांच चली हुई है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, दूसरे जा रही है। कौन करेगा? हम थोड़ी करेंगे, हम तो पकड़ कर उनको दे रहे हैं कि कार्रवाई करो, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पर कार्रवाई होना वाजिब है, जायज़ है। जो हमारा विधान कहता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जैसे हमने रमेश जी ने बताया अभी अंदर अपने DC महोदय के पास कि भाई जो हमारे पास प्रमाण है, प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर लिखा है ना, तो उनके आधार पर तो एक सबसे बड़ा प्रमाण है। हम कोई कहाँ से ढूंढ के थोड़ा लाएंगे, हम तो इकट्ठे किए, पैसे से एकत्रित करके दिए सक्षम अधिकारी को, जो सक्षम था CRPC IPC को जो लागू करने के लिए, जो जिन धाराओं के अंतर्गत उनको शक्तियाँ थी FIR दर्ज करने की, हमने तो उन्हीं को दिया। जो हमारी जहाँ तक हमारा ये आईना के देख रहा था कि भाई इसके लिए सक्षम जो है SP है और पुलिस है।
ना कि हम फिर बोलेंगे कि उस पंचायत का सेक्रेटरी जो कार्रवाई करेगा, हम फिर बोलेंगे कि डीपीओ करेगा, बीडीओ करेगा। उनके पास अलग है, पंचायती राज अधिनियम है, पंचायती राज सामान्य नियम है, पंचायती राज निर्वाचन नियम है, वो पंचायती राज विभाग से रिलेटेड है, वो कोई किसी दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो उनको वहाँ करना काम। लेकिन सीआरपीसी, आईपीसी जो ये प्रावधान जो डीआरडीए, लोकपाल, बीडीओ, डीपीओ इनको जो आवंटित कर दिया पुलिस ने, तो ये हम मांगेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी से, एक गुजारिश करेंगे कि ये कब से बदलाव हुआ, क्योंकि शक्की तो होती है। देखें आप, जैसा कि प्यार मोहम्मद जी का और रमेश जी का यही कहना है कि जहाँ पे विधान का और संविधान का जिला चंबा में बड़े अधिकारियों द्वारा मजाक बनाकर रख दिया गया है, तो चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम और राइट न्यूज़ इंडिया की टीम बार बार यही दर्शाती रही है कि ये जो कागज़ हैं, इन कागज़ों को, ये सरकार को जो कागज़ देने हैं, जो बड़े अधिकारियों को कागज़ देने हैं, मात्र रद्दी बनाकर ना रख दिए जाएं, इनका कोई अच्छा इस्तेमाल किया जाए। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई को यहाँ पे जो सबूतों के साथ लड़ रहे हैं, उनको आगे दर्शाया जाए और जो यहाँ पे दोषी पाए जाते हैं उन्हें सजा दी जाए। चंबा से राइट न्यूज़ इंडिया और चंबा फ्रीडम फाइटर के लिए प्रशांत महाजन की रिपोर्ट। उन्होंने जो मतलब एक आरटीजीएस होता है ना सर, वो ना करवा के डायरेक्ट अपने खाते, ये है सर, डेट देखें सर इसमें, महमूद शरफ नारद 1 अगस्त 2015, विकासखंड महिला जिला चंबा। ये प्रेजेंट है, इस पे काम उनका कुछ नहीं लिखा हुआ। 22 जुलाई 2015 जारी हुआ है। जी जी जी, ठीक है, 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक प्रेजेंट है। ये लगा हुआ है इसमें, नाम भी लगाया हुआ ना सर, और सर ये सेम डेट ये मनरेगा में भी लगा हुआ है, ये ओपन है सर, ये अच्छा, ये कुछ दूसरे वर्ग, ये आप लोग किससे लिखवाते हैं चिट्ठी? मैं आपको भेजता हूँ। अच्छा, आप खुद लिखते हैं? आप बाकियों के लिए भी लिखते हैं? हाँ जी भेजता हूँ सर, जो भी आता है मेरे पास नहीं है। क्या मैंने 2-3 चिट्ठियाँ लिखी हैं, उस पर भी ऐसी लड़की नहीं लिखी। ये तो कुछ आप नरेगा का बता रहे हैं? जी 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 सर, कैसे, कौन सी जगह पे? ये मेला सर। महिला मतलब महिला प्रॉपर महिला? जी प्रॉपर मेला। ठीक है, किसके खिलाफ शिकायत? ये सर ये फोटो, ये है सर, डेट देखें सर इसमें, महमूद शरफ नारद 1 अगस्त 2015, विकासखंड महिला जिला चंबा। ये प्रेजेंट है, इस पे काम उनका कुछ नहीं लिखा हुआ। 22 जुलाई 2015 जारी हुआ है। जी जी जी, ठीक है, 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक प्रेजेंट है। ये लगा हुआ है इसमें, नाम भी लगाया हुआ ना, और सर ये सेम डेट ये मनरेगा में भी लगा हुआ है, ये ओपन है सर, ये अच्छा, ये कुछ दूसरे वर्ग का काम है? ये दूसरे जारी मदद कहाँ से? उनके हौसले बुलंद है कि वो हमारा आरटीजीएस ना करके अपने खाते में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करवा लेते हैं, और उन लेबर वालों को तो आज पता चल रहा है कि भाई हमारे नाम से, नहीं तो आप, और उन्होंने जो मतलब एक आरटीजीएस होता है ना सर, वो ना करवा के डायरेक्ट अपने खाते